राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सृजन करना एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की प्राथमिकता में ये एजेंडा सबसे ऊपर है। पटना में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो केवीआईसी की स्कीम है और जो खादी बोर्ड की स्कीम है, इसका डबल इंजन की सरकार है तो इसको पूरी तरह मिल के करना है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार से कितना लगाव रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जितना बिहार के लिए किया है, आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी चिंता बिहार की नहीं की। जो पैकेज 1.5 लाख करोड़ का दिया, एक एक पाई पहुंचाने का काम किया है। जितने बड़े बड़े पुल हो, रोड हो, उसमें हर तरफ से बिहार की पूरी मदद की है। और जब इथेनॉल पॉलिसी, जब इथेनॉल के लिए उन्होंने इजाज़त दी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 से मांग किया था कि इथेनॉल की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांग को स्वीकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया और इथेनॉल की फैक्ट्री की इजाज़त दी है। आज बिहार में बड़ी तादाद में इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग रही। हमारे मीडिया के साथी से कहूँगा, लोकेशन दे दूंगा, जहाँ जहाँ पे फील्ड में काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पटना से निकलिए, हम साधन भी उपलब्ध कराएंगे और जाकर देखिए कि काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये महीना चल रहा है, 13 तारीख तक अच्छा महीना था। उसके बाद खरमास आने वाला, तो कई जगह लोग मुझे बुला रहे थे कि आइए नारियल फोड़ दीजिए। तो हमने कहा कि हम कितनी जगह जाएंगे। यानी आपने कभी सोचा था कि बिहार में ऐसा माहौल बनेगा कि उद्योग मंत्री को साल 2 साल में एक निमंत्रण आता था उद्घाटन का और शिलान्यास का। यहाँ एक दिन में 10 जगह निमंत्रण था। मैंने कहा आप छोटी सी पूजा करके काम शुरू कीजिए, ये जो खरमास का महीना के बाद बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे चलने का, और बहुत से इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे कई इन्वेस्टर आए हुए हैं जो हमसे यहीं होटल में रुके थे। कई, अब मैं कर रहा हूँ कि मैं बता कम रहा हूँ, हो ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब बताता हूँ तो कई लोग पूछने लगते हैं कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो हमने एक बस सेवा की व्यवस्था की। जिन नेताओं को लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, उनको उसमें बैठाना है। एमजीपी से वो मिलता है, उसका मॉडल है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी मेहनत से चनपटिया में स्टार्ट किया, और मेरे उद्योग मंत्री बनने से पहले से वो काम शुरू हुआ। मैं ज़बरदस्ती किसी का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमने उसमें और सहायता की। तो आप जाकर देखिए कि जो चनपटिया मॉडल है वो पूरे देश में चर्चा। तो मेरी गुजारिश है, जो बैंक के अधिकारी हैं, गुजारिश उर्दू में, अनुरोध, रिक्वेस्ट, जिस भाषा में आप समझें, मतलब हम तीनों भाषा में आपसे कह रहे हैं। अपने यहाँ भोजपुरी में क्या कहते हैं उसको, अनुरोध कहते हैं। तो सब हम लोग कह रहे हैं कि ज़रा बिहार के लोगों पर रहम कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए, और इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े लोगों को जब आप लोन देते हैं झटके में, और आप लोग तो फ़ोन करके कहते हैं, जब कंपनी बड़ी चलती है उसको बुला बुला के लोन देते हैं, और गरीब आदमी दरवाजे पे जाता है उसको भगा भगा के लोन देते हैं। तो ये बुला बुला के लोन देना और भगा भगा के देना, ये अंतर को पाटिए। और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपकी नौकरी दाव पे नहीं आने वाली, कोई इसमें लेकर इंडिया से भागने वाला नहीं है। पीएमजीपी वाला कहाँ भागेगा, वो तो यहीं रहने वाला है। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें, ऐसा मेरा अनुरोध। हम लोगों ने अभी जो 21 तक 1530 आवेदन जो आए थे, उसमें अभी लक्ष्य में सिर्फ 50% हुआ है। मेरा आज अनुरोध है कि एक दिन आप लोग, यहाँ बैंक के सारे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, एक दिन पीएमजीपी का दिन कर दीजिए, कोई एक दिन। ये 31 दिसंबर से पहले इसको फाइनेंशियल ईयर में मत ले जाइए। और अगर कर सकते हैं, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत जल्दी हो गया, यहाँ भी कीजिए। उससे मेरी यही गुजारिश आपसे। और यहाँ जो केवीआईसी है,
इसमें बहुत बढ़िया काम यहाँ पर हो रहा है और उन काम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह मेवाती साहब यहाँ आए और बहुत मेहनती हैं, हमारे जो मेंबर हैं मनोज कुमार सिंह जी, वो भी बहुत मेहनती हैं। वो झारखंड के हैं, एक्स बिहारी हैं, मतलब पहले तो वही स्टेट था, तो उनका भी बहुत लगाव है बिहार से। कोई मदद में कमी बिहार के विकास के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जितना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से विकास बिहार कर रहा है, कहाँ बजट आज 2,18,000 करोड़ का बजट हो गया है, उसमें केंद्र से भी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मिल रहा है और पूरी तरह मिलेगा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी जी का खजाना बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका दिल भी बिहार के लिए खुला हुआ है, उनका खजाना भी खुला हुआ है। जितनी योजना भारत सरकार को जाती है उसमें पूरी मदद, क्योंकि दोनों तरफ एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार और राज्य में भी एनडीए की सरकार, इसलिए उस तालमेल को हम बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रहे, कई बार लोगों को मीडिया के हमारे साथी पूछते थे कब रिजल्ट आएगा उसका, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अपने तरफ से शुरू की। 8,000 लोगों को देना है, 16,000 को हम आज आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि 8,000 की जगह हम 16,000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे और कल लाइव होगा, पोर्टल पे होगा। जो बीच में दलाली किए होंगे उनको मारपीट के उससे पैसा वसूल लेना है, किसी की नहीं चलने वाली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।